नमस्कार दोस्तों, पोर्टल फॉर स्टडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये मैथ्स की क्लास 8th है जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त होता है और एचसीएफ जो होता है महत्तम समापवर्तक होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आइए इनकी परिभाषाएं थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ नियम पढ़ेंगे और फिर कुछ सवालों को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले मसो देख लेते हैं। मसो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे उन संख्याओं को पूरी तरह विभक्त किया जा सकता। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि महत्तम समापवर्तक किन्हीं भी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिससे जब उन संख्याओं में भाग दिया जाए तो पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, कुछ दशमलव में या कुछ शेषफल ना बचे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि 35 तथा 42 का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो 35 और 42 का मौसा निकालने के लिए हम पहले इनका गुणनखंड करेंगे। तो 35 और 42, तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 और 42 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 ये दोनों में कॉमन है, तो 7 ही इनका मसा होगा। तो 7 HCF होगा। ठीक है, इसमें कॉमन देखा जाता है कि जब इनका हम गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के बाद फिर जो कॉमन संख्याएं होंगी वही HCF होता है। ठीक है, आइए अब एलसीएम देख लेते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त जो लोवेस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल होता है, उसकी परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, जैसे अगर हमसे पूछा हो 10, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10, 12, 15 और 20। ठीक है, का लॉसा क्या होगा। ठीक है, अगर 10, 12, 15 और 20 का लॉसा पूछे तो इनका इसको हम गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं। 10, 12, 15, 20। ठीक है, तो 2 से काटते हैं 5, 6, 15, 10। फिर 2 से काटते हैं 5, 3, 15, 5। फिर 3 से काटते हैं 5, 1, 5, 5। और फिर एक बार 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो इसका लसा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
5, ठीक है। तो 2 दूना के 4, 3 12 बचे 60, ठीक है। तो 60 ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, वैसे तो बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10, 12, 15 और 20 सभी का भाग चला जाएगा, और वो भी पूर्णतः चला जाएगा, कुछ दशमलव में या शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। आइए अगले 1-2 और रूल्स हैं, सूत्र हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगला एक और सूत्र है जो हम याद कर सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन संख्याओं के लस और उन संख्याओं के मस के गुणनफल के बराबर होता है। ये गुणे का साइन है, ठीक है। तो अगर a इंटू बी, अगर कोई दो संख्याएं हैं तो a कॉमा बी का लसा इंटू ए कॉमा बी का मौसा बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। उनका उनका आपस में गुणनफल और उनके लसा और मौसा का गुणनफल बराबर होगा, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि 216, 288 तथा 720 का मौसा क्या होगा। अब इसको हम पहले गुणनखंड विधि से करेंगे और उसके बाद एक बार भाग विधि से करेंगे ताकि दोनों विधियां आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहले गुणनखंड विधि से करते हैं। तो इन तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 216 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 5 4, फिर 2 से काटेंगे 27, और फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3, और फिर 3 से काटेंगे 1, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 288 का भी देख लेते हैं। 288, 2 से काटा मैंने तो 144, फिर 2 से काटा तो 7 दूना 24, 72, फिर 2 से काटा तो 36, फिर 2 से काटा तो 18, फिर 2 से काटा तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। ऐसे ही 720 का कर लेते हैं। 720, 2 से काटा तो 360, फिर 2 से काटा तो 18, 180, फिर 2 से काटा तो 90, फिर 2 से काटा तो 45, फिर 3 से काटा तो 15, फिर 3 से काटा तो 5, और फिर 5 से काटा तो 1, ठीक है। अब इन तीनों के जो गुणनखंड है उनको लिख लेते हैं। जैसे 216 का गुणनखंड जो आया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसको 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 288 का जो था वो 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार 2 है, गुणे 2 गुणे 2 टू 3 टू 3, ठीक है। तो 2 के पावर 5 और 3 के पावर 2। 720 का इसी तरह देख लेते हैं। तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ठीक है। ऐसे हमने लिख लिया। तो चूंकि हमको पता है कि महत्तम जो है मौसा निकालने के लिए हम कॉमन, मौसा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका फुल फॉर्म ही है, ठीक है। तो हम इसमें से कॉमन उनको चुनेंगे जो तीनों में हो, ठीक है। तो ये 1 2 मिल गया हमको, 2 2 मिल गए, और 3 2 मिल गए, ठीक है। उसके बाद 1 3 1 3 1 3, 2 3 2 3 2 3, तो हमको 3 2 और 2 3 कॉमन मिले हैं, ठीक है। 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3
8 तरीके 24 दिए 72। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 हमने यहाँ से लेके यहाँ पे कॉमन लेके यहाँ लिख दिया है, और इनका मल्टीप्लाई करने पे 72 आएगा। तो 216, 288 और 720 का मौसम 72 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो। आइए एक बार भाग विधि से भी करके देखते हैं, वो काफ़ी इजी है, इतना गुणनखंड आपको नहीं करना पड़ेगा और वो आसानी से हो भी जाती है, ठीक है। आइए, तो आइए दोस्तों, हम 216, 288 और 720 का मौसम भाग विधि से करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो भाग विधि से करने के लिए इन संख्याओं का आपस में भाग दिया जाता है जब तक कि हमको शेषफल 0 ना मिल जाए, ठीक है। तो 216 से 288 में भाग देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक बार जाएगा 216 आ जाएगा, 6 में से 8 जाए 2, 8 में से 1 जाए 7, ठीक है, 72 आ गया। 72 से हम भाग देंगे 216 में फिर से, ठीक है। 216 में 72 से भाग देंगे तो 72 दूना 144, 72 3 216, हाँ, 3 बार में 216 आ जाएगा और ये पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। तो 72 हमको यहाँ पे मिल गया है, लेकिन हमको एक तीसरी संख्या भी है, 720 भी है। तो हम चेक करेंगे कि 72 से 720 कट रहा है कि नहीं। तो ये हम देख रहे हैं कि 10 बार में 720 पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए 72 ही इन संख्याओं का मौसा हो जाएगा। तो मौसा बराबर 72, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, उस गुणनखंड विधि से तो काफ़ी इजी है। आइए एक दो और क्वेश्चन भाग विधि से कर लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1134, 1344 और 1701 का मौसा क्या होगा। तो आइए भाग विधि से हम इसको भी भाग विधि से करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से तो बहुत बड़ा गुणनखंड करना पड़ेगा, तो भाग विधि से ये जल्दी से हो जाएगा। तो भाग देते हैं पहले 1344 में 1134 से, ठीक है। तो एक बार में भाग जाएगा, तो 1134, 4 में से 4 जाए 0, 3 में से 4 में से 3 जाए 1 और यहाँ 2, ठीक है। अब 210 का भाग 1134 में देंगे, 1134, ठीक है। तो ये 2 पचे 10, 1050 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, नहीं 6 से नहीं कर सकते, 5 से करेंगे। 1050 नीचे 4, 13 में से 5 जाए 8, यहाँ 0 0, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब 84 का भाग हम 210 में देंगे। हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है, शेषफल 0 आना चाहिए। तो 8 तरीके 24, तो 2 बार जाएगा, तो 84 दूना 168 होता है, मुझे लगता है, हाँ 168 ही होता है। तो 0 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर इधर 10 में से 42 बचेगा, ठीक है। अब 42 का भाग हम 84 में देंगे तो पता ही है कि 0 से इस पर बचेगा, 84 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से 42 मिल गया हमको। अब 42 का भाग हम 1701 में करते हैं, ठीक है। 42 का भाग 1701 में देंगे तो 42 ये क्या बार चला जाएगा, 4, 40 × 40 1600 होता है, ठीक है। 40 बार ले जाते हैं, 4 को 16, तो ये 1600, 42 दूना 84, ठीक है, 1684। तो नीचे बच जाएगा यहाँ पे 1684 होगा, 4 दूना 8, नहीं 1680 होगा, सॉरी 1680, ठीक है। तो अब 1 में से 0 जाए 1, 10 में से 8 जाए 10 में से 8 जाए 2, ठीक है। यहाँ पे 21 शेष बचा, तो 21 का भाग अब हम 42 में देंगे, तो 42 2 बार चला जाएगा, 21 दूना 42। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमको संख्या मिली है 21, इसलिए मौसा बराबर 21। हमको देखना है कि छोटी से छोटी संख्या, अरे मतलब जो भी संख्या जो लास्ट में इन सबको काटे वही इनका मौसा होगा, ठीक है। तो 1134, 1344 और 1701 का मौसा 21 होगा, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14/35, 42/55 और 21/22 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक भिन्नों का लसा का सूत्र होता है। ठीक है, कि इसमें अंशों का लसा निकाला जाता है और हरों का मौसा। ठीक है, यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 14, 42 और 21 का यहाँ पे लसा निकालेंगे और 35, 55 और 22 का मौसा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी जो भी पूछा रहा है अंशों का वही निकाला जाता है और हर का उसका उल्टा निकाला जाता है। जैसे मतलब अगर लसा पूछा है तो अंश का लसा निकालेंगे और हर का मौसा, और अगर मौसा पूछा है तो अंश का मौसा निकालेंगे और हर का लसा निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इनका लसा और मौसा निकाल के इस भिन्न को सॉल्व करते हैं, भिन्न के का लसा निकालते हैं। ठीक है, तो 14, 42 और 21। ठीक है, 14, 42 और 21 दिया हुआ है, इनका मौसा पूछा है, इनका लसा पूछा है। ठीक है, तो 14, 42 में लिख दिया, तो 14 और 21। तो हम देख रहे हैं कि तीनों संख्याएं 7 से कटेंगी, तो 7 6 42, 7 दूना 14, 7 3 21। ठीक है, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 3 1 3। ठीक है, फिर 3 से काट लेते हैं, 1 1 1। ठीक है, तो लसा आ गया 7 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 7 दूना 14, 14 3 42। अच्छा, तो इनका जो लॉस है वो 42 ही आया। अब इनका मौसा निकाल लेते हैं। ठीक है, मौसा निकालने के लिए हमने जैसे भाग विधि से किया था वैसे ही, तो सबसे छोटी संख्या 22 है, तो 22 छोटी संख्या शुरू करते हैं तो भाग देना इजी रहता है। ठीक है, तो 22 एकम 22, यहाँ पे हो जाए 5 में से 2 जाए 3 और यहाँ पे 1। अब 13 का भाग फिर 22 में देंगे, तो 22 ये भी एक बार जाएगा, यहाँ 13 हो गया, तो 13 इधर 12 में से 3 जाए 9, 9 बच गया। फिर 9 का भाग फिर से 13 में देंगे, तो फिर एक बार जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 4 13। फिर 9 में भाग देंगे, तो 4 दूना के 8, 1 बच गया। अब 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ से हमको 1 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर संख्या बच गई 55। ठीक है, तो अभी 1 बचा है तो 55 देंगे तो 55 बार में। ठीक है, तो इन संख्याओं का मौसा जो है, मौसा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लसा हमको मिल गया 42 और मौसा 1। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं कि 14/35, 42/55 और 21/22 का जो का लसा जो है वो 42/1 होगा, या 42 लिख सकते हैं। ठीक है, इनका लसा जो है 42 आएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, मैं एक बार और आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। हमने पहले भिन्नों के लसा का जो सूत्र होता है कि अंशों का लसा निकलेगा और हर का मौसा निकलेगा। ठीक है, तो हमने पहले अंश का लसा निकाला जो कि 42 आया था, और यहाँ पे हरों का मौसा निकाला तो जो कि 1 आया। तो इसको हमने
सही बटा में जब लिखा तो आंसर 42 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7/4, 28/5 और 63/3 का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने लसा वाले में देखा था, तो हम भिन्नों के मौसा का भी सूत्र लिख लेते हैं। भिन्नों का मौसा जो होता है वो अंशों का मौसा होता है बटा हरों का लसा होता है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। बस याद भी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ मौसा लिखा, मौसा पूछा हो वहाँ पे अंशों का मौसा करेंगे, जहाँ लसा पूछा हो वहाँ अंशों का लसा करेंगे। ठीक, बस इतना ही बस याद रखना है आपको। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7, 28 और 63 का मौसा निकालते हैं। तो 7 से 28 में भाग देंगे तो 4 बार में 28 आ जाएगा। इसका मौसा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 7 ही होगा। और फिर 7 से 63 में भाग देंगे तो 7 9 63। हाँ ठीक है, तो मौसा बराबर 7। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना चाहिए था। मौसा 7 आ गया। अब हम इनका हरों का लसा निकाल लेते हैं। तो 5, 4 और 3 का लसा। ठीक है, 5, 4 और 3 का लसा निकालेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है यहाँ पे, क्योंकि वैसे आप देखेंगे कि जैसे 5, 4 और 3 जब हम करेंगे तो 2 इनका गुणा ही इनका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, इनका लसा हो जाएगा। तो 5 2 से कटेगा नहीं, 2 3, उसके बाद 2 से करेंगे 5 1 3, फिर 5 से 1 1 3 और फिर 3 से 1 1 1। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। इनका जो मौसा है वो 2 × 2 × 5 × 3 है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 4 को ही बस 2 × 2 गुणनखंड करने पे आ गया, तो 4 पचे 4 पचे 20 60, तो इनका लसा हो जाएगा 60। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 7/4 और 28/5 और 63/3 का मौसा जो है वो है 7/60। ठीक है, ये उसका मौसा होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो। जहाँ मौसा पूछा हो वहाँ अंशों का मौसा निकालेंगे, जहाँ लसा पूछा हो वहाँ अंशों का लसा निकालेंगे, और हर का उसका उल्टा निकालेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 8, 12, 18 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, विभक्त हो उससे। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक का की परिभाषा यहाँ पूछी, मतलब लिखी हुई है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह उन संख्याओं का लसा होता है। ठीक है, तो आइए 8, 12, 18 और 24 का जो लसा होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 8, 12, 18, 24, तो 2 से काटते हैं 4, 6, 9, 12, फिर 2 से काटते हैं 2, 3, 9, 6, फिर 2 से काटते हैं 2, 3, 9, यहाँ 1 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, 2, 3, 9, 3। ठीक है, 3 से काटते हैं 1, 1, 3, 1, फिर 1 से, अरे फिर एक बार और 3 से कटेगा 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो इसका लसा हो जाएगा 2 × 2 × 2
गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24, 3 72, ठीक है। तो 72 वो एक ऐसी संख्या है जिससे 8, 12, 18 और 24 से अगर 72 को काटा जाए तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ भी संख्या पूछी हो जिससे जिससे ये जिसको काटने पे, जिसको इन संख्याओं से काटने पे 8, 12, 18, 24 से अगर काटना हो तो लसा निकालेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग दिया जाए तो हर दशा में 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी लसा ही निकालना है, तो संख्या होगी लेकिन हर दशा में 5 शेष भी बचाना है। 14, 21, 28, 35 का लसा निकालेंगे, 5 शेष बचाना है तो 5 घटा देंगे इसमें से, ठीक है। आइए देखते हैं। 5 जोड़ देंगे, 5 अगर शेष शेष बचाना है, जब 5 एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो 5 बचेगा, तो 5 जोड़ेंगे। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। तो आइए इसका लसा देख लेते हैं संख्याओं का। 14, 21, 28 और 35, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 7 दूना के 14, 3 के 21, 4 के 28, बचे 35। तो 7 से काटते हैं। दूना के 14, 3 21, 4 28 और बचे 35, ठीक है। तो 2 से एक बार काटते हैं, एकम 2, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 2 से एक बार और काटते हैं, 1, 3, 1, 5। अब 3, 5 लिखने की जरूरत तो है नहीं, दोनों विषम संख्याएं जो एक दूसरे से कटती नहीं है। तो 3, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा इसका लसन। तो 2 दूना के 4, 7 चौक 28, 28 और यहाँ 15, ठीक है। तो 15, दूना के 30, 300, ये हो गया 300 और प्लस 15 बटे 120, ठीक है। तो 300 प्लस 120 420 होता है, ठीक है। अब 420 में जब हम 5 जोड़ेंगे, 420 तो वो संख्या है जो इन सबसे पूरी पूरी तरह कट जाएगी, लेकिन हमको हर दशा में 5 शेष बचाना है, ठीक है। तो इसमें जब हम 5 जोड़ देंगे ये 425 हो जाएगा। तो हम इन संख्याओं से जब भी इनमें भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, ठीक है। यही इसका मतलब है, यही इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 0 और 6 का मसा क्या होगा, ठीक है, कितना होगा। तो ये मैंने देखा सीरीज में, प्रैक्टिस में था, तो मैंने इसको रख लिया अपने इस चैप्टर में। क्योंकि जैसे अगर हम भाग विधि से करने की कोशिश करें तो 0 का किसी भी संख्या में अगर भाग जाता है तो वो अपरिभाषित आता है, ठीक है, अपरिभाषित बोला जाता है इसको। तो 0 और 6 का जो मौसा है, भाग विधि से करने की कोशिश की हमने, तो हमने देखा कि 0 से किसी संख्या में भाग तो जाता नहीं है, तो इसको हमेशा अपरिभाषित लिखते हैं, ठीक है। 0 और किसी भी दूसरी संख्या होगी, अगर 0 और किसी अन्य संख्या, 0 और 100, 0 और 200, 0 300, 0 343 की कोई भी संख्या हो, अगर वो पूछे कि मौसा कितना होगा तो हम सीधे सीधे लिखेंगे ऑप्शन में अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित लिखेंगे हमेशा। 0 और किसी भी अन्य संख्या का जो मौसा होता है वो हमेशा अपरिभाषित होता है, क्योंकि 0 की किसी भी संख्या में भाग नहीं जाती हमेशा, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 48 और 8 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने अभी पीछे एक सूत्र पढ़ा था जिसमें सूत्र ये था, एक सूत्र का क्या रूल कह लेंगे उसे, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लसा
गुणे संख्या का मौसा होता है। ठीक है, तो उसी सेम सूत्र को बस यहाँ पे रख के हमें सॉल्व कर देना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, जो कि एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD x y z। x से हमें डरना नहीं है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और लसा उनका 48 है और मौसा 8 है, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो x का मान 48 गुणे 8/24 है। तो 24 दूना 48 और 8 दूना 16। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस आपको सूत्र याद रखना है या नियम याद रखना है कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल होगा तो उन संख्याओं का लसा और उन संख्याओं का मसा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बस यही याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याएं जो 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, इनका लसा जो है वो 84 दिया हुआ है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना संख्याएं 3x और 4x है। ठीक है, मान लेते हैं संख्याएं 3x और 4x है, अनुपात जो है वो x मान लेते हैं। ठीक है, तो 3x और 4x का जो LCM होगा, 3x और 4x का LCM जब हम लेंगे तो 12x आएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा हो जाएगा, 3 चौको 12, तो हम देख रहे थे 3 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4x से काटेंगे तो 12x 3 बार में कट जाएगा, तो दोनों से कट जा रहा है, तो इसका मतलब यही इनका LCM है। और यहाँ पे हमको, एक मिनट में लिख भी देता हूँ यहाँ पे और एक मिनट, 3x व 4x का LCM बराबर 12x। ठीक है, और 12x का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 84 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं 12 सत्ते 84 होता है, तो कटेगा तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने सबसे पहले संख्याओं को 3x और 4x माना, 3x और 4x का LCM लिया 12x। ठीक है, LCM का मतलब ये सीधे सीधे ये होता है कि 3x और 4x से 12x कटना चाहिए। ठीक है, तो ये कट रहा है, और 12x का मान LCM जो है इन संख्याओं का 84 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान 84 हो गया, तो इसमें बड़ी संख्या पूछा हुआ है, तो 4x से बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या बराबर 4x, तो 4 गुणे 7 बराबर 28। ठीक है, तो बड़ी संख्या 28 है, और अगर दोनों संख्याएं पूछा होता तो 3 7 तरीके 21 हो गया होता। ठीक है, छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 36 है और इनका मौसा 3 है और लसा 105 है। ठीक है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो संख्याएं मान लेते हैं, माना संख्याएं x और y हैं। ठीक है, और इनका x और y। ठीक है, x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे योग दिया हुआ है 36 है। ठीक है, और एक सूत्र हमने अभी पीछे पढ़ा था कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उनके संख्याओं के लसा और मसा। संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू, संख्याएं क्या है 3 और 105 हो गए, तो 105 इंटू 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू, मानते हैं 15 को 5, एक मिला से 3 0 15 और 315 आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मान हमें 300, x प्लस वाई का मान 36 दे दिया है, और
एक्स इंटू वाई का मान हमें 315 मिल गया है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा पूरा। तो x प्लस वाई का मान 36 है, x इंटू वाई का मान 315 है, और हमसे पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो हम कर लेते हैं उनका व्युत्क्रम। तो x का व्युत्क्रम 1/x होगा, प्लस y का व्युत्क्रम 1/y होगा। इसे सॉल्व करते हैं तो नीचे एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का मान हमें 36 पता है, और एक्स वाई जो है वो 315 पता है, ठीक है। तो 3 से काट लेते हैं, अब देखते हैं। तो 12 यहीं 36, और ये कटेगा तो 105 आ जाएगा। एक बार और कटेगा क्या ये? 3 से तो कट जाएगा, 5 1 6, हाँ 3 से फिर कटेगा, ठीक है। 3 चौक को 12, और 3 3 एकम 3, और नहीं 3 तिरिक 9 होगा ना, ये 10 है ना, तो 3 से काटेंगे 3 तिरिक 9, और कितना बच गया? 1 3 5 15, ठीक है। तो 4/, इसको मैं थोड़ा सा और साफ लिख देता हूँ, 4/35 इसका उनके x और y जो संख्याएं हैं उनके उनके जो व्युत्क्रमों का योग है वो 4/35 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर है। एक बार और थोड़ा समझा देता हूँ मैं मैंने कैसे किया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो मैंने दो संख्याओं को x और y मान के उनका योग 36 लिख दिया। और एक सूत्र होता है कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो वो मैंने यहाँ पे चूंकि लसा और मसा दिया हुआ है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 105 इंटू 3 करके, और फिर उनके व्युत्क्रमों का जो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रश्नानुसार जैसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उनका योग दिया हुआ है 36, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा हुआ है। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और इससे काटेंगे तो ऊपर x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई का मान हमें पता है, और x इंटू वाई का मान भी हमें पता है, तो हमने उसको लिख के नीचे और फिर सॉल्व कर दिया, तो 4/35 आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आया हो। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और आगे की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से कुछ और सवाल भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो कुछ और सवाल भी करेंगे। अभी काफ़ी सवाल हैं, हर टाइप के सवाल हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।